Today we will start exercise 5.5 of chapter 5, quadratic equation in one variable. From ML Agarwal for class 10th for ICSE. कौन सा लेक्चर है बेटा ये इस चैप्टर का? एक मिनट, जस्ट वेट. Lecture number 5. This is the lecture number 5 of this chapter. फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस हमने पहले कर ली हैं फर्स्ट 4 लेक्चर्स में. नाउ जो एक्सरसाइज 5.5 है दैट इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट सम्स. स्टेटमेंट सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें मोस्टली दो चीजें फाइंड करने के लिए बोला होगा. टू थिंग्स. वन को हम एक्स ले लेंगे और सेकंड को एक्स की फॉर्म में फाइंड करेंगे. एक चीज को बच्चे हम एक्स लेंगे और दूसरी चीज को जो भी चीज फाइंड करने के लिए बोली होगी उसको एक्स की फॉर्म में फाइंड करेंगे, फॉर्म करेंगे. उसके बाद हम इन कंडीशन में फिल करेंगे ये चीज. जैसे मान लो मेरी एज आहिल से 20 ईयर बिगर है, तो मैं किसकी एज को लेट करूंगा? आहिल. सर आहिल की एज मेरी एज सर. आहिल की एज को मैं अगर एक्स ईयर लेट करता हूं तो मेरी एज क्या होगी? देन माई एज एक्स प्लस 20. देखो कंडीशन जैसे दी होगी उसी फॉर्म में. उन्होंने क्या लिखा कि रोहित एज इज 20 ईयर मोर देन आहिल. तो रोहित की एज आहिल की एज की फॉर्म में गिवन है ना, तो आहिल की एज को एक्स ले लिया तो मेरी एज क्या आ जाएगी? एक्स प्लस 20 आ जाएगी. समझे बच्चे? हाँ सर. लग गया पता? तो अभी 5.5 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम, कोई बात नहीं सम करते हैं आपको सब समझ आ जाएगा. फर्स्ट सम, find two consecutive natural number such that sum of their square is 61. हाँ जी आहिल, टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर. कंसेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? सर कंटिन्यूस सर. कॉन्टिन्यूस. इफ वन नंबर इज 5 देन अदर नंबर इज 6 और 4. 4 सर. 6 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है. कॉन्टिन्यूस तो आप रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है ना. 5 4 भी हाँ तो सर. कॉन्टिन्यूस है, मतलब लगातार है. हाँ तो सर. यहाँ पे कंसेक्टिव नेचुरल नंबर such that sum of their square is 61. Let one consecutive natural number be x. x. Then second क्या होगा? एक फॉर्म ऑफ x सर. फॉर्म ऑफ एक्स x लिखूं का यहाँ पे? सर. x का फॉर्म. यार क्या है? एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर क्या है? क्या होगा? सर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ x. यार बच्चे मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक नंबर बोलिए सर. 5 है, उसका कंजेक्टिव नेचुरल नंबर क्या होगा? सर 6 और 4. 6 और 4. 6 कैसे आया? x प्लस 1. x प्लस 1 करके कि 5 प्लस 1 करके? सॉरी 5 प्लस 1 सर. तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा? x प्लस 1 और x माइनस 1. वो आप पे डिपेंड है आपने क्या लेना है. समझे? सर हाँ x सर. प्लस. अब such that sum of their squares, sum of their square, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, sum of their squares is 61. x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 into x into 1, that is 2x.
61 के इक्वल। 2x² प्लस 2x, 61 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 61 60 हो जाएगा। 2 यहां से कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? x² प्लस x माइनस 30। क्योंकि इसको जितना सिंप्लीफाई कर देंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो x² प्लस x माइनस 30, 0/2, जो 2 था वो जहां नीचे चला गया, 0 आ गया। मिडल टर्म स्प्लिट सबको आती है। 30 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 1 आए, 6 and 5 प्लस 6 का माइनस 5x माइनस 30। x प्लस 6 माइनस 5 x प्लस 6। अब x प्लस 6 एंड साथ में x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों को अलग 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 जीरो, जीरो के इक्वल कर देंगे सर। एक माइनस 6 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा अब यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में? x प्लस 1। हाँ, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर लिखा है ना? हाँ सर। माइनस 6 इज नॉट अ नेचुरल, सिंस यस सर। माइनस 6 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख के therefore rejected, ये केस क्या हो गया? रिजेक्टेड। रिजेक्ट हो गया। अब x5, therefore वन नेचुरल नंबर भी, x इज इक्वल टू 5, और सेकंड x क्या इक्वल होगा? टू 5, x x प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6। 6। दिस इज आवर आंसर। समझ आया लिखना कैसे बच्चे जब रिजेक्ट करने? प्रॉपर हाँ रीजन सर। देके कि ये नेचुरल है नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रिजेक्टेड, और दूसरा हमारा आंसर आ गया। कई बार डबल हाँ आंसर भी सर। आ सकता है, यहाँ पे 6 होता अकेला, फिर 6 and 7 and 5 and 6 ऐसे आ जाते, डबल आंसर होता, यहाँ पे सिंगल आंसर है। ओके सर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट सेम है बट वहां पे इंटीजर लिखा है। तो आराध्या, Yes, sir. फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। एक नंबर को x ले ले, दूसरा क्या होगा? कंसेक्टिव इंटीजर क्या होगा बच्चे दूसरा? Sir, x plus 1. हाँ सेम, चाहे नेचुरल हो चाहे इंटीजर हो चाहे होल नंबर हो, है तो कॉन्टिन्यूस ना, लगातार। वन इंटीजर इज x, देन अदर इज x plus 1 such that sum of their square is 61। वही सेम आंसर भी सेम आएगा, अब डबल आंसर हो जाएगा, -6 -5 एंड 5 and 6, 5 and 6 ही है। हाँ समझे, रिजेक्ट केस नहीं करेंगे, ठीक है Yes. राध्या? Yes, sir. हाँ, ये बताओ आराध्या, if the product of two positive even integers is 288, find the integers। कंसेक्टिव भी है इवन भी है, तो पहला इवन इंटीजर में x लेट कर दूं बेटा? Yes, sir. वन कंसेक्टिव इवन इंटीजर भी x, देन सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर भी, X plus 2. हाँ वेरी गुड, इवन बोला है ना उन्होंने। Yes, sir. सच दैट देयर प्रोडक्ट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ की फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर प्रोडक्ट इज 288, दिस इनटू दिस ना, किसके इक्वल? 288, x² प्लस 2x, 288 इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, Yes, sir. 288 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 2 आए, बिगर नंबर है ऐसे फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, 144, 272, 236, 218, 16 एंड 18, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा और 18, माइनस 16x माइनस 288,
फर्स्ट टू में लास्ट में। एक x की वैल्यू -18 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 16 आ जाएगी। -80 वाले को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव बोला है उन्होंने। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। समझे? Yes, sir. सेकंड का सेकंड पार्ट सेम। फाइंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 244। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। फाइंड द इंटीजर। हो जाएगा सेम मेथड से, प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर वर्ड आ गया। हो जाएगा? नहीं, सेकंड, हाँ, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। यहाँ पे एक अकेला कंसेक्यूटिव। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, यहाँ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। तो मतलब इसमें हम नेगेटिव वाला भी चूज करेंगे, वो रिजेक्ट नहीं होगा। समझ आया आदित्य? यस सर। एक वन इंटीजर भी एक्स, देन सेकंड क्या होगा, सर सेकंड सम सेकंड सम, हाँ सेकंड पार्ट सेकंड का x+2 या फिर सर x + 2। भी ले सकते हैं सर। हाँ, x - 2 भी ले सकते हैं, बट हम x + 2 ही लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। यस सर वही प्रोडक्ट ऑफ टू x इंटू x + 2 इज 224। यस कर लोगे फाइंड? सर सेम है। Find two consecutive even natural number such that sum of their square is 340। वही सेम इवन नेचुरल नंबर है, एक x तो दूसरा x + 2, सम ऑफ वो स्क्वायर x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर 340। यस सर हो जाएगा। अल्फिशा, Yes, sir. फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर फाइंड करनी है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। एक ऑड इंटीजर x ले लिया तो दूसरा क्या होगा, Sir, x+2. हाँ ऑड, क्योंकि 3 है, 3 में 2 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा ना। सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। x² प्लस x + 1 का होल x+2 स्क्वायर is equals to 394. कर लोगे ना, Yes, स्क्वायर sir. करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Yes, sir. 394। सम ऑफ टू नंबर इज 9, sum of their square is 41। Taking one number as x, form an equation in x and solve it to find the number। चलो अल्फिशा ये बताओ कैसे करें। Sum of two number is 9, sum of their square is 41। Taking one number as x, उन्होंने खुद दे दिया कि एक नंबर को x लेना है। Form an equation in x, इक्वेशन फाइंड करनी है हमने x की फॉर्म में। Solve it to find the number। Alfisha, how we can do it? Sir, one number x and second number y. y नहीं बोला बच्चे इन्होंने, देखो उन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड करो ना। टेकिंग वन नंबर एज x, फॉर्म एन इक्वेशन इन x। y तो लिखा नहीं उन्होंने, नहीं लिखा ना अल्फिशा? Yes, sir. मैंने क्या समझाया था बच्चे कि एक नंबर x, दूसरी मतलब एक चीज x तो दूसरी x की फॉर्म में फाइंड करनी है हमने, Yes, sir. करनी है ना। देन व्हाट आई कैन डू, पहली कंडीशन में क्या लिखा है, The sum of two numbers is 9. वन नंबर इज x, तो सेकंड क्या होगा, Sir, x minus 9. मोटी Sorry, खानी? 9 minus x. 9 minus x. चांटे के नाम पे तो फटाफट बोलती है। 1 + 2 दोनों का सम हमें 9 गिवन है ना बेटा, ये रफ वर्क में लिख लिया मैंने, रोमन में डाल लिया। फर्स्ट प्लस सेकंड इज 9। यहाँ पे लेट वन नंबर भी x, देन सेकंड x Yes, प्लस sir, 9 सेकंड minus x उस 9 - x। समझ आया कि x की फॉर्म में कैसे फाइंड करना है, Yes, हमें sir. कंडीशन दी होगी वहीं से फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके इक्वल, 41। x²
दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना, 9 का Yes, स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, 18x आ जाएगा इज 41, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 माइनस 41, 41. 2x स्क्वायर माइनस Minus 18x. 18x plus 40. अब सर स्प्लिट करेंगे सर 40 को सर उसका फैक्टर तो निकालेंगे. कॉमन नहीं बच्चे, 40 के फैक्टर नहीं होंगे अगर आप यहाँ से कॉमन लेके नहीं खत्म कर रहे, तो 42 जा 80 के फैक्टर्स बनाने हैं अल्फीशा. Yes, sir. यहाँ पे मिस्टेक, मतलब सिंपलीफाई देखो करो, जितना इजी हो सके उतना करो, स्मॉलर हो सके, ठीक है. Yes, sir. 2 तीनों में कॉमन था बेटा, तुमने कॉमन लिया, 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 0.2 0 आ जाएगा. 20 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 9 आए, 5 and 4, 5 and 4. जो डबल आंसर आएगा हमारा यहाँ पे. फर्स्ट टू में लास्ट टू में x कॉमन, x माइनस 5, Minus 5. Sir, minus 4 common, x plus 5. X minus 5, sorry. Is equals to 0. X minus कहाँ 4. रहती है X अल्फीशा, minus 5. Yes, sir. कहाँ रहती है तू, Sir, बदोही. मुझे आना ना पड़ जाए भदोही नहीं sir. है. नाउ बड़े गंदे बच्चे हैं, बुला के राजी नहीं मुझे. अरे नहीं सर, आ जाइए आ जाइए. सर बैंगलोर कब आओगे सर? बेंगलोर पानी की कमी है, प्यासा मर जाऊंगा मैं. ए नहीं सर, जरा मस्त है सर, कोई टेंशन नहीं सर. नहीं पानी की है प्रॉब्लम. सर वो लाइक सर नेचुरल वाटर सर, जिनके पास बोरवेल वगैरह है वो सब टेंशन नहीं सर. अच्छा सर सर और मैसूर में बारिश हुआ सर, so इधर भी होगा सर इन अ फ्यू डेज बठिंडा प्रॉब्लली. में भी हुआ है, बठिंडा में भी हुआ है. हाँ देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू फिल करनी, पहले x 5 तो दूसरा 9 माइनस 5 4 आ गया. और अगर वन नंबर 4 है, 9 माइनस 4, देखो हमारे पास 2 वैल्यूज आई है ना, 5 एंड 4. ये नहीं है कि दीज आर द आंसर, ऐसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. इफ वन नंबर इज 5 देन सेकंड इज 4, इफ वन नंबर इज 4 देन सेकंड 9 माइनस 4 दैट इज 5. समझ गए बच्चे, हमारे पास डबल आंसर 5 4 और 4 5. पीछे आंसर एक ही दिया होगा 4 एंड 5, क्योंकि आंसर तो सेम ही आ रहा है ना 4 5. उन्होंने फर्स्ट नंबर को अगर 5 लिया तो सेकंड आ गया, सही इस टाइप से. नाउ इसका सेकंड सॉरी फोर्थ सम, अरोश. Yes, sir. अरोश का मीनिंग क्या है? Sir, तेरा नेम अरोश है ना, इसका मीनिंग क्या है? sir, it means you won't get angry easily. थोड़ा साफ बोल बच्चे. क्या? Take minutes, sir. It means you won't get angry easily. ओके. फोर्थ, 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number. Find the number. एक ही नंबर पूछा है, डबल वाली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 5 times a certain whole number, होल बोल दिया, ये ध्यान रखना, होल नंबर is equal to 3 less than twice the square of the number. Find the number. Let number be X plus X. Y, sir. ना, x प्लस वाई कैसे हो जाएगा? एक ही नंबर पूछा है, होल नंबर को हमने x लेट कर लिया. अब जो Okay, sir. जैसे कंडीशन लिखी है वैसे वैसे हम चलते जाएंगे. देखो क्या लिखा है, 5 टाइम अ सर्टन होल नंबर, नंबर x है, 5x, उसका sir. 5x is मीन्स इक्वल. Is equal to. यहाँ पे ये लिखा है ना, इज मतलब इक्वल टू. 3 लेस देन, 3 लेस का मतलब Sir, -3. थोड़ा सा स्पेस देके मैंने -3 लिख दिया. लेस का मतलब -3 हुआ, किसमें से? Yes, sir. फ्रॉम विच? Twice the Twice. square of the number, sir.
हाँ, क्या लिखूं यहाँ पे? 2x पे आ जाएगा सर। 2x स्क्वायर, समझे? यस सर। मतलब देखो, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ये कंडीशंस बनती हैं। 5 टाइम अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू साइन डाल दिया। 3 लेस -3 किससे? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। ये लिखा है ना, ट्वाइस द Excuse me, स्क्वायर ऑफ sir. नंबर से। हाँ जी बेटा। सर अगर ट्वाइस द होल नंबर है सर तो 2x का होल स्क्वायर होगा ना? नहीं बेटा, ओके सर। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। इस लाइन को समझो ना बच्चे। ट्वाइस, किसका ट्वाइस? स्क्वायर ऑफ नंबर का। ओके सर। समझ गए? ओके तो सर। 2x स्क्वायर होगा ना, 2x होल स्क्वायर नहीं होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। अब वेलकम बेटा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं करनी, तो 5x को उस साइड ले जाओ। 2x स्क्वायर, 5x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 3 उस साइड माइनस का बड़ा है, इक्वल टू 0 इस साइड डालना है, इस साइड डाल दो, इस साइड डालना है, इस साइड डाल, दैट डिपेंड अपॉन यू। अब 6 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आए। So minus 6x plus 1. वेरी गुड। फर्स्ट टू में, लास्ट टू में। फर्स्ट टू में 2x कॉमन, तो क्या बच गया? x - 3 बच गया, प्लस 1 x - 3। तो यहां से x - 3 एंड 2x + 1 दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करो। एक x की वैल्यू 3 आ गई, दूसरी -1, x की वैल्यू -1/2 आ गई। दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? Yes. नाउ फिफ्थ सम, मतलब यहां पे क्या लिखा था? होल नंबर। तो ये दिस इज नॉट अ होल नंबर, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो नंबर Yes, क्या आ sir. जाएगा हमारे पास? होल नंबर भी x = 3। दैट इज द आंसर। ऐसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट है ये रीजन देंगे हम इसका इसके बाद। फिफ्थ सम, अनिका। Yes, sir. स्लो क्यों बोल रही है? हैं? Sir, सही बोल रही है। Sum of two natural numbers, natural word, is 8. Difference of their reciprocals is 2/15. Find the number. Sum of two natural number is 8. Difference of their reciprocal is 2/15. Find the numbers. हाँ जी। Sum of two natural number is 8. ये दी गिवन है। और दूसरी कंडीशन, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके डिफरेंस का रेसिप्रोकल। लेट वन नंबर बी x, X. देन सेकंड क्या होगा? 8 minus x. 8 - x। वन नंबर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15। चलिए इतनी हेल्प कर देता हूं, राइट साइड में लिख देता हूं। देखो 50% काम मैंने कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? Sir, 1/x plus 1/8 minus x. डिफरेंस का मतलब प्लस होता है बीच में। No, sorry, minus. डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/x minus 1/8 minus x. This one. Anika, what is the LCM here? Sir, x into 8 minus x. X is there. 8 minus x into 1. 8 minus x. Minus x. 2/15. 8 minus 2x नीचे 8x minus x square. 2/15. क्रॉस करो। 15 8s are 120 minus 15 2s are 30x. 8 2s are 16x minus 2x square. 2x square को इस साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 16x इस साइड ले आओ, माइनस का हो जाएगा, -46x हो जाएगा ना, Yes, sir. प्लस 120। देखो हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नेगेटिव मत करो। इस साइड नेगेटिव थी तो इसको मैं उस साइड ले आया। मतलब सारी टर्म्स हमें
इस साइड लेके आनी पड़ेगी। -30, -16, -46, 120 इस साइड ही पड़ा था प्लस का। तीनों में 2 कॉमन है, वो सिंप्लीफाई उस साइड जाके खत्म हो जाएगा, तो हमने कॉमन लेना है। तो यहां से क्या आ गया, x² -23x +60 इज इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर्स जिनको हम प्लस करें तो 23 क्या बनेंगे अनिका, जल्दी से बोलिए अनिका। सर 20 एंड 3 3 बच्चे, -3 कॉमन, x -20, x -20 कॉमन आ गया, व्हाट इज लेफ्ट, x -3। दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल करो, एक x की वैल्यू 20 आ गई, एक x की वैल्यू 3 आ गई। अब इन्होंने फिफ्थ सम में क्या लिखा था, हाँ, यहाँ पे सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, दोनों ही नेचुरल आ रहे हैं, दोनों ही नेचुरल आ रहे हैं ना। अगर वन नंबर इज 20, दूसरा 8 -20 -12 आ जाएगा, दैट इज नॉट अ नेचुरल। अब वन नंबर इज x इज इक्वल टू 3, सेकेंड नंबर 8 - 3 5। ये रिजेक्ट पता चल गया क्यों हुआ, यस क्योंकि यहाँ पे फिल करेंगे वन नंबर 20, तो दूसरा 8 -20 -12, दैट इज नॉट अ नेचुरल। पूरा सॉल्व करके दिखा देना वहां पे। Therefore, this case is rejected। समझ गए? यस हाँ जी, कृष्णा जी, यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। उठ जाओ। 6 सम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। डिफरेंस किसका, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का 45 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। डिटरमिन द नंबर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। देखो जब भी डिफरेंस की बात आती है तो एक लार्जर एक स्मॉलर हमने लेना ही लेना है। क्या लिखा है फर्स्ट, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, लार्जर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर, 45 गिवन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, एस स्क्वायर, एस का मतलब स्मॉलर, इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, नॉट द स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, 4l स्क्वायर लिख देते हैं, नॉट, ओनली 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है बच्चे, ओके सर। यहां पे इससे हम कंडीशंस बनाएंगे। लेट लार्जर नंबर बी x, तो स्मॉलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लार्जर नंबर के, यहां पे क्या है, लार्जर नंबर सर, 4 टाइम्स ये क्या, लार्जर, फिर क्या आएगा यहाँ पे, 4x। हाँ ध्यान दिया कर थोड़ा सा कृष्णा, चल पड़ेगा देख ले। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर दिया हुआ है ना, देखो उन्होंने अकेला स्मॉलर नहीं बोला, उन्होंने स्क्वायर ऑफ स्मॉलर बोला है, 4x के इक्वल, 4 टाइम्स द लार्जर। अब देखो लार्जर नंबर x की फॉर्म में है, यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर ही है ना, तो हमने स्मॉलर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर 4x है। कहीं आप 4x का स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि हम लार्जर में तो हमने लार्जर नंबर की वैल्यू फिल की x, और स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर की वैल्यू नहीं फिल की, स्मॉलर स्क्वायर, ये देखो स्मॉलर स्क्वायर की वैल्यू फिल की यहाँ पे। समझे बच्चे, ओके सर। -4x, 45 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 45 1 जा 45, 45 के 9 फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4 आए, क्या बनेंगे कृष्णा, 9 5 9x माइनस 5 का 5 होगा और प्लस का 5x। 5x प्लस, हाँ वेरी गुड।
फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में x कॉमन x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन x माइनस 9, तो यहां से x माइनस 9 कॉमन आ गया, साथ में क्या आ गया, x प्लस 5 आ गया, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल, x माइनस 9 जीरो के इक्वल, x प्लस 5 जीरो के इक्वल, यहां से x की वैल्यू 9 और यहां से x की वैल्यू -5, -5 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं रिजेक्ट नहीं होगा, एक मिनट। अब x क्या था, लार्जर नंबर ना, इन्होंने नेचुरल वगैरह कुछ नहीं लिखा, इसलिए मुझे दोनों एक बार उठाने पड़ेंगे, लार्जर नंबर -5। अब स्मॉलर का स्क्वायर हमें 4x के इक्वल था, 4 इंटू 9 36, तो स्मॉलर नंबर क्या आ गया, +6। जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस साइन माइनस साइन लगाना ही लगाना है, ये याद रखना। स्मॉलर नंबर क्या आ गया हमारे पास, +6 आ गया। अब अगर मैं स्मॉलर स्क्वायर में, हमारे पास 4x था ना, 4 इंटू -5 -20 आ गया, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट प्लस माइनस, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए नंबर के साथ, दैट इज अ नॉन रियल नंबर, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड, तो ये दोनों केस रिजेक्ट हो गए, समझे, लग गया पता। तो देयरफॉर नंबर बिकम्स 9 and 6 सर और 9 and -6। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर रूट के अंदर माइनस के मतलब कोई भी नंबर है तो सर हम उसे इमेजिनरी नंबर मानेंगे, मतलब मानेंगे नहीं, होते हैं इमेजिनरी, सर मतलब +1 फिर में वो आएगा, उसको सॉल्व नहीं करना, वहीं पे छोड़ दो, दिस इज नॉन ओके रियल, सर, क्योंकि 10th में तुम्हें इमेजिनरी नंबर नहीं है, +1 में जाके आएंगे, ओके सर, ठीक है, तो थैंक दिस यू इज सर। नॉन रियल, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो नंबर बिकम 9 and 6 और 9 and -6, समझ गए। यस सर। डबल आंसर ऐसे लिखना है इसका, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, देखो लार्जर नंबर तो सेम रहा, बट स्मॉलर नंबर है जो वो डिफरेंट डिफरेंट आ गया, ओके, समझ आया बच्चे सबको। नाउ 7 सम, नीव, नहीं सॉरी नीव नहीं, लव सोनी, सोनी जी यस सर। क्या लिखा है, देयर आर 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्टिव और कितने, 3 positive integers such that sum of square of the first and the product of other two is 154, find the integer। 3 consecutive integer क्या लेट करें हम, सर 3। 1 एक x लेट करेंगे 1 इंटीजर को, यस सर। सेकंड 3। ना बेटा, कंसेक्टिव है, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है लव, लगातार ना बेटा, यस सर। 1 आफ्टर अनदर, एक x है तो दूसरा x+1 और तीसरा क्या होगा, x+2 होगा ना बेटा। +2। यस सर। अब उन्होंने क्या लिखा है देखो, such that sum, सम का मतलब बीच में प्लस साइन आ गया, सम यस सर। ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, फिर से रीड करो देखो, सम इसका मतलब बीच में मिडल में प्लस प्लस। साइन, किसका सम, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के स्क्वायर का एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, फर्स्ट नंबर के स्क्वायर का एंड एक्स प्रोडक्ट ऑफ अदर, प्लस x+1 इंटू x+2। किसके इक्वल गिवन है हमें, 154। ये समझ आया बच्चे यस कि सर। उन्होंने क्या लिखा है कि सम, सम तो हमेशा दो नंबर्स का ही होगा, किसका सम, यस सर। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट ये रहा, एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ x+1 एंड अदर टू, x+2। बाकी दो ये बच्चे, ओके, यहां पे बच्चे मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 2
then x square plus x को x से किया x स्क्वायर, x को 2 से करेंगे 2x, पहले x को मल्टीप्लाई कर दोनों से, फिर अब +1 को कर Yes, बच्चे। अगर ऐसे करोगे ना आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कर दिया क्या नहीं किया। okay sir. 154 को इस साइड ले आओ, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x square प्लस 3x माइनस 3x 152। ठीक है बच्चे, अब यहाँ कॉमन लेके कट नहीं हो रहा, देखो 3 है यहाँ पे 2 है, इन दोनों में तो था इसमें नहीं है, तो दिस इनटू दिस 304 के फैक्टर्स जिनको माइनस करे तो 3 आए, 2 पे 152 2 पे 7 6 2 पे 38 2 पे 90 16 एंड 19 हो गया। 19 प्लस का होगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, -16x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में x कॉमन 2x प्लस 19, नेक्स्ट टू में -8 कॉमन 2x प्लस 19, तो 2x प्लस 19 और साथ में क्या आ गया x माइनस 8 आ गया, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल। 2x प्लस 19 जीरो के इक्वल, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -19/2 आ जाएगी। x माइनस 8 जीरो के इक्वल, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। दिस केस इज रिजेक्टेड। क्यों? उन्होंने क्या लिखा था, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर लिखा था और ये क्या है नेगेटिव आ गया। यहां भी फिल कर दो 8 9 एंड 10, दीज आर द आंसर्स। समझ गई? Therefore, one consecutive integer be x is equal to 8. Second, x plus 1 is equal to 8 plus 1, that is 9. And the third, x plus 2, that is 8 plus 2, 10. This is our answer. तीनों इंटीजर आ गई। समझे बच्चे? बताइए, समझ आया? हाँ सर। नीव, 8th sum. Find 3 successive even natural number. Successive और consecutive, that is the same thing. पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा? नीव, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बच्चे एक्स ले लिया, तो सेकंड इवन नेचुरल नंबर क्या होगा कंसेक्टिव? यस सर। क्या आएगा? एक एक्स है तो सेकंड इवन नेचुरल नंबर क्या आएगा? इवन है सर x प्लस 2। वेरी गुड। एंड द थर्ड वन नीव? सर x प्लस 4। हाँ, x प्लस 4 आ गया। क्या लिखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल? 308 के। इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर। ना करूं मैं? हाँ तो बताइए। सर। नेक्स्ट सम, नीव के बाद प्रिंस, प्रिंस नहीं बोलना प्रिंस। यस सर। फाइंड 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। ऑड, ऑड में भी वही सेम लेंगे बेटा, एक x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 83। सेम क्वेश्चन, इवन था तो प्लस, तो भी हमने x प्लस 2 और x प्लस 4 लिया। ऑड होगा तो भी हम x प्लस 2 x प्लस 4 लेंगे। समझे? कर लोगे? नहीं सर। नहीं होगा? सारे चैप्टर समझ में नहीं आए। वो तो मैंने पहले ही बोला था प्रिंस कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, नया चैप्टर शुरू होगा तब समझ आएगा। ठीक है, एक बार तो सिर्फ बस बैठ के देखो। एक दिन और लगेगा क्योंकि आज एक लेक्चर में और कल का दिन और लगेगा बस, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ऑड इंटीजर, let one odd integer be x, then second x plus 2 and the third one is x plus 4. Sum of whose square? x square, x plus 2 का square and x plus 4 का square.
किसके इक्वल 83 के। कर लोगे इसको सॉल्व? अब मैं सिर्फ कंडीशंस बनाऊंगा, मिडिल टर्म नहीं करूंगा। तो समृद्धि, Yes, sir. ninth sum in a certain positive fraction, क्या वर्ड डाल दिया? Positive fraction. हाँ, वैसे फ्रैक्शन पॉजिटिव ही होती है। Hmm. अगर ये ना भी डालते, क्योंकि मैंने डिफरेंस बताया ना था ना तुम्हें फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का, याद है कि नहीं याद समृद्धि? फ्रैक्शन No, में फ्रैक्शन में पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, और रैशनल नंबर में इंटीजर होते हैं। यहां अगर पॉजिटिव वर्ड ना भी डालें तो भी फ्रैक्शन का मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। तो किसको लेट करूं समृद्धि में? न्यूमरेटर को लेट करूं कि डिनोमिनेटर को लेट करूं? समृद्धि sir, कहां चली गई? sir, numerator x and denominator x plus 3. हाँ, देखो डिनोमिनेटर इज, देखो Greater. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की फॉर्म में गिवन है हमें, Yes, तो sir. न्यूमरेटर को हम क्या लेट कर लेंगे? X. x, देन डिनोमिनेटर X plus 3. अब फ्रैक्शन, X upon x plus 3. हाँ जी, ये आ गया। if one is subtracted from both numerator and denominator, the fraction is decreased by 1/14. Fraction is decreased by 1/14. Find the fraction. X minus 1. X by हाँ, x plus 3 plus minus 1. x minus 1 upon X plus 3 minus 1. किसके इक्वल? 1/14. बच्चे ध्यान से रीड करो ना। फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय, मतलब जितनी पहले फ्रैक्शन थी वो इतनी डिक्रीज हो जाती है। आया Okay. समझ? Yes, sir. Yes, sir. x minus 1 अपॉन x प्लस 2, इसको भी इस साइड ले आओ, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -1/14। एक बार वैसे ही रहने दो, बाद में हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे एलसीएम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बच्चे यहाँ पे सारे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ 1/14 की इक्वल ले लेते हैं, बट ये नहीं देखते उन्होंने क्या लिखा है। फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय, डिक्रीज बाय 1/14। x प्लस 3 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इज देयर, x इंटू एक्स प्लस 2 -1/14। यहां x को दोनों से करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, -1 को दोनों से करो -x माइनस 3, -x को दोनों से करो -x स्क्वायर -2x, नीचे भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। x को दोनों से किया x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस 2 को दोनों से किया +2x प्लस 6 इज इक्वल टू -1/14। यहां देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था। 3x माइनस x माइनस 2x, देखो -2x माइनस x माइनस 3x बनेगा, प्लस 3x से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया ऊपर? -3। नीचे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -1/14। ये माइनस से इस माइनस को उड़ा दो, उड़ा दिया। अब क्रॉस करो, 14 3s आर 42, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम। ये समझ आया ना कि माइनस से माइनस कैसे कट किया? अब मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर को कभी नेगेटिव मत किया करो, 5x प्लस 6, 42 उस साइड जाके माइनस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। तो समृद्धि 36 के फैक्टर्स बनाइए जिनको माइनस करें तो 5 आए। +9 minus 4. समृद्धि, Yes, sir. मम्मा कौन सी X. कंपनी के बादाम खिलाती हैं?
नहीं खाते हैं? सर। नहीं खाते? खाते होगे, दोनों सिस्टर्स इतनी इंटेलिजेंट हो। नहीं खाते सर, सच में नहीं खाते। के ये वाले बादाम मिलते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो, ये वाले। पता। 9 और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। -9 क्या लिखा था, पॉजिटिव लिखा था ना। यस तो सर। यहाँ पे अगर यहाँ पे फिल करना है बेटा हमने, -9 फिल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। तो यस यहाँ पे देखो Excuse 4 me, sir. अपॉन, हाँ जी Sir, can I leave meeting now? क्यों? Sir, I want to go in test. Sir, ओके वो बायोलॉजी का टेस्ट है, आज संडे है ना, तो वो टेस्ट रखते कोचिंग वाले। ठीक है, चले जाओ कोई बात नहीं। ओके सर, बाय सर। नाउ बाय बेटा। नाउ यशिका, यस सर। रो क्यों रही है तू? नो सर। मुझे लगा रो रही है कि मेरी टर्न लास्ट में आती है हमेशा। कोई बात नहीं, कल से तेरी टर्न पहले नंबर पे लेके आया करेंगे, ठीक है? रोना नहीं। हाँ जी यशिका, आ जाओ वापस यहाँ पे। Sum of numerator and denominator of a certain positive fraction is 8. If 2 is added to both numerator and denominator, the fraction is increased by 4/35. Find the fraction. हाँ जी, sum of numerator and denominator is 8. किसको लेट करूं मैं यशिका? सर एक्स। किसको? x तो लेट करूंगा, किसको लेट करूं? सर न्यूमरेटर। हाँ, let numerator be एक्स। x. then denominator क्या आएगा फिर? सर एक्स अपॉन 8। मोटी भूख लगी है यशिका? नो सर। लगी होगी, चांटे चुंटे खाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे तेरे को। यहाँ क्या लिखा है बेटा? ये क्या है? सर सम। मतलब रफ वर्क में देखो, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर 8 दिया है, न्यूमिरेटर को x ले लिया तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? सर 8। हाँ? मोटी, न्यूमिरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है x की फॉर्म में? सर एक्स 8 माइनस। मैं यही सी चीज तो समझा रहा हूँ बच्चे, यहाँ देखो ना कि दोनों का सम 8 है, एक को x ले लिया तो दूसरा क्या आएगा? x उस साइड जाके माइनस होगा ना। यस सर। ये रफ वर्क है। फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई। यस। अब क्या लिखा है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ, ऊपर में भी 2 ऐड कर दें, नीचे भी 2 ऐड कर दें, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज। फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास? ये थी, इंक्रीज बाय 4/35 प्लस 4/35। सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा आगे, अपने आप करोगे, ठीक है? समझे? यस। हाँ सर, हाँ सर। यहां तक करो, 10 सम्स तक कर लोगे। 10 के भी ये 15-17 सम्स ही हो गए, क्योंकि कईयों के 2-2 3-3 पार्ट्स हैं। Yes, sir. तो इनको कंप्लीट करना है इवनिंग से पहले। इवनिंग हमारी क्लास है कितने बजे? सर 7 to 8। ओके, हाँ इवनिंग में 7 to 8 करेंगे, इससे आगे शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक ये खत्म होना चाहिए चैप्टर। सर सर टेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा शुरू करोगे सर? नेक्स्ट चैप्टर मैं करूंगा थर्ड, शेयर एंड डिविडेंड फ्रॉम एस चंद। हमारा पेंडिंग है ये तो, चलो एमएल अग्रवाल में से मैंने तो करवा दिया कि कईयों के एग्जाम में आना था ये चैप्टर। सर ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट्स कब आएंगे? टेस्ट के रिजल्ट एक आधा दिन लगेगा, क्योंकि मैं ना कल 2 दिन पीजीआई चला गया था, फ्रेंड मेरा काफी बीमार था उसको लेके, ठीक है, चंडीगढ़, दैट्स द रीजन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आफ्टर शेयर्स एंड डिविडेंड शुरू करोगे सर?
तुम बताओ बेटा कैसे करना है, मैं वैसे करवा दूं, सर लाइक बाकी भी सबके राय से। ठीक है, हाँ सर सर बस बिकॉज मैं अपने न्यू चैप्टर शुरू करना है, मतलब फर्स्ट 4 को छोड़ के, 5 को छोड़ के, तो ठीक है। अगर उन बस फर्स्ट 4 ही करने हैं, वो रिवाइज करनी है, मतलब एस चंद एम एल अग्रवाल में से, तो वो कर ले, जैसे आपका मन करेगा वैसे करवा दे। सर रिवाइज सर करा रिवाइज ज्यादा बेटर रहेगा। सर समर वेकेशन से पहले सर वो करवा दीजिएगा सर, प्रोबेबिलिटी एमएल अग्रवाल से सर। कोई बात नहीं, हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ओके में कुछ नहीं है, वो 1-2 लेक्चर्स का काम है। ठीक है, यस सर। चलो फिर कल आज तो यही शुरू करेंगे, इवनिंग में आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं इवनिंग में। चलो ओके बाय। ऐसा बाय सर। बाय सर। Last time.